नमस्ते बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता के दूसरे भाग पर आप सबका हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, बताइए पिछली कक्षा में हम कौन सी कविता पढ़ी थी? आपको याद है? बताइए। हम सब सुमन एक उपवन के। हाँ, यह कविता आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो बताइए, कविता के रचयिता कौन है? हाँ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आपने एक कविता गाया था। कविता की पहली 7 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? बताइए। हाँ, धरती को कवि ने क्या बताया है? धरती एक उपवन है, बगीचा है। इसका मतलब क्या है? बताइए। धरती एक उपवन के समान है। ठीक है, हम सब कौन हैं? बताइए। हम सब उस उपवन के फूल हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी भूमि एक उपवन है। हम सब व्यक्ति उस उपवन के फूल हैं। हमारा जन्म इस धरती में हुआ है। इस भूमि के मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है। तो आगे देखिए बच्चों। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें मुस्की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, कविता के इस भाग पर कुछ नए शब्द है। देखिए। अलग अलग, सेपरेटली। क्यारी, बेड ऑफ गार्डन। गगन, स्काई। शोभा, ब्यूटी। माली, गार्डनर। कली, बड। खिलना, टू ब्लूम। चांदनी, मूनलाइट। नहलाना, टू लेव। फ्रमर, ब्लैक बी। मीठे, स्वीट। गुंजन, बसिंग साउंड ऑफ बीटल्स। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। रंग रंग के रूप हमारे। तो बच्चों बताइए, यहाँ रंग रंग के रूप किसके हैं? बगीचे के फूलों को रंग बिरंगे रूप है। यहाँ कवि ने किसको फूल कहा है? बताइए। हर एक व्यक्ति को। बगीचे में अलग अलग रंग और रूप के फूल है। इस प्रकार इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के रूप अलग अलग है। अलग अलग है क्यारी क्यारी। ये क्यारी माने क्या है? यह है क्यारी। खेतों और बगीचों में पौधों को अलग अलग क्यारियों में लगाया जाता है। कवि कहते हैं कि इस धरती पर अलग अलग स्थान है। सभी स्थानों में अलग अलग रूप रंगों वाले इंसान रहते हैं। इंसान माने व्यक्ति। अगली पंक्ति हम देखिए। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। हम सब कौन हैं? अलग अलग रंगों वाले फूल और पौधे। बच्चों, बगीचों में अलग अलग रंगों वाले फूल और पौधे हैं। हम सबके रहने से ही उपवन की शोभा बढ़ते हैं।
शोभा माने क्या है बच्चों? शोभा माने सुंदरता या ब्यूटी। धरती को सुंदरता कैसे मिलती है? बताइए बच्चों, यह धरती को सुंदरता कैसी मिलती है? बगीचे में रंग बिरंगे फूलों से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार इस संसार में हम सब एकता के साथ रहने से इस धरती की शोभा बढ़ जाती है। कवि कहते हैं कि हम सबके रंग रूप अलग अलग है, अलग अलग स्थान पर रहते हैं, लेकिन एक साथ रहे तो हमारी धरती की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। माली माने क्या है बच्चों? माली माने गार्डनर। बगीचा के लिए एक माली होगा, है ना बच्चों? उस माली ने बगीचों की देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं। उस बगीचे के हर पेड़ पौधों के संरक्षण वह करते हैं। उसी प्रकार हमें भी एक माली है, हमारा माली भी एक है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। एक गगन माने क्या है बच्चों? हाँ, स्काई। हम सबकी रक्षा करने वाला एक ही है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। कविता की इस 7 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? हमारे रूप और रंग अलग अलग है। हम अलग अलग क्यारियों में पले हुए हैं, लेकिन हम सब मिलकर ही उपवन की शोभा बढ़ाती है। हमारा माली भी एक है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। और आगे देखिए बच्चों, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। कवि यहाँ कहते हैं हमें मिलने वाला सूरज एक है। सूरज के किरणें भी एक जैसी ही कली पर खिलाती है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। हम सबको चांदनी देने वाला चांद भी एक है, अर्थात एक ही चांद की चांदनी हमको नहलाती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के। भ्रमर माने क्या है बच्चों? भ्रमर माने ब्लैक बी। मीठे माने स्वीट। गुंजन माने बसिंग साउंड ऑफ बीटल्स। तो यहाँ भ्रमरों के मीठे गुंजन से हमें मिले स्वर भी एक है। हम सब एक उपवन के सुमन है। तो बच्चों, इस कविता द्वारा कवि हमें यह समझाते हैं कि एक राष्ट्र में भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों के और अलग अलग काम करने वाले हैं। ये सब मिलकर ही राष्ट्र बनते हैं। इस उपवन की तरह एक राष्ट्र के सभी लोग एकता के साथ संतोष से रहना चाहिए, अर्थात भारत की विविधता में एकता का समावेश है। Dear children, the second stanza of the poem says that the color of the flowers may be different, but they together make the beauty of the garden. The gardener who takes care of all of them, who lives under the same sky, is also same. Likewise, the color, religion, culture, etc. of the people may be different, but when they stand together, they increase the beauty of our country. And also, there is only one God who takes care of all of us in the same way. Now, let's discuss about the third stanza. Here, the poet says that the sunlight provided by the sun for the birds and the moonlight given by the moon are all in equal amount for all flowers. The sweet tone from the sweet hum of the bee is also same.
Through this poem, the poet conveys that, like flowers of the same garden, we all are people of the same country. Irrespective of color, caste, and creed, we have to live with unity and uphold the pride of our nation. तो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता यहाँ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।